हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि साधारण ब्याज के प्रश्नों को कैसे आप आसानी से समझ सकते हैं, कैसे आप आसानी से लगा सकते हैं। उसी का ये नेक्स्ट स्टेप है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की तरह ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ब्याज पर भी ब्याज जुड़ने लगता है। जितने वर्ष में ब्याज मिलता है हमें, वो अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करने लगता है ना, यानी उस पर भी ब्याज मिलने लगता है, तो वो बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। बस इतना सा अंतर है। जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे टाइप्स के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो हमने आपको साधारण ब्याज में बताए हैं, है ना। तो इसमें कोई ख़ास अंतर नहीं है, बस लगाने के तरीके में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे हमने आपको बताया था प्रतिशत पर आधारित, प्रतिशत यानी कुल प्रतिशत परिवर्तन से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में। जब हमने आपको प्रतिशत पढ़ाया तो वहाँ पर हमने आपको बताया कि आप कुल प्रतिशत परिवर्तन से रिलेटेड प्रश्नों को कैसे आप आसानी से लगा सकते हैं। तो उसी पैटर्न पर बेस्ड है ये चक्रवृद्धि ब्याज, यानी यहाँ पर जो ब्याज मिलता है वो अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करने लगता है, अर्थात उस पर भी ब्याज मिलने लगता है। तो यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, है ना। तो आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न को, जो कि मिश्र धन से रिलेटेड प्रश्न है ना। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ से प्रश्न कितने तरीके से लगाए जा सकते हैं। लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई तरीक़ों से आप समझ भी सकते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है ना। समझने के तरीके में अंतर आ जाता है या फिर लिखने के तरीके में अंतर आ जाता है। तो आइए देख लेते हैं पहले प्रश्न को, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में और उसको कैसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि 6250 रुपये के धन को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा किया गया। तब समयावधि पूर्ण होने पर प्राप्त होने वाली धनराशि क्या होगी। तो समय अवधि पूर्ण होगी तब प्राप्त होने वाली धनराशि क्या है, यानी मिश्र धन के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको मिश्र धन ही निकालना बता रहे हैं, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बता देंगे, है ना। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम इन प्रश्नों पर बात करेंगे इस सेशन में। तो इस प्रश्न में बोला गया कि 6250 रुपये के धन को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए इन्वेस्ट किया गया। तब समय अवधि जब समाप्त होती है तब प्राप्त होने वाली राशि क्या है। तो इसको लगाने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो किताबों में फॉर्मूला ही दिया जाता है, A = P × 1 + R/100⁴ यहाँ पर सभी टर्म्स को समझ लेंगे। ए क्या है, ए अमाउंट है यानी मिश्र धन है ना। पी क्या है, पी मूलधन है। आर क्या है भाई, आर तो रेट है यानी दर। और एन क्या है, एन जो है वो समय है। तो इस पर आधारित प्रश्न भी आप लगा सकते हैं, इसी टाइप पर बेस्ड है ये प्रश्न, है ना। यानी अमाउंट निकालना है, मूलधन हमें दिया गया है, दर भी दी गई है और समय भी दिया गया है। तो एक तो इस फार्मूले का प्रयोग करके आप लगा सकते हैं। हालांकि फार्मूला ना रटें, आप बेसिक चीज़ों को समझें, तब भी प्रश्न आसानी से लगाया जा सकता है। इसके अलावा जब अलग अलग वर्षों का ब्याज आपसे निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम उस तरीके का प्रयोग करेंगे। तो उसको भी यहीं पर हम देख लेते हैं कि कैसे उस तरीके से भी प्रश्न लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पर बोला गया है 6250 रुपये की धनराशि को 4% वार्षिक, यानी एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 4%। किसका 4%, तो मूलधन का 4% है ना। इन सारे बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस टाइप पर बेस्ड हम देख लेते हैं कैसे इस तरीके से लगा सकते हैं। तो अमाउंट हमें निकालना है, मूलधन दिया गया है 6250 रुपये और 1 + R का मान दिया गया है हमें 4% और बटे 100 है। n का मान दिया गया है 2 वर्ष। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 × 9 = 4 और 25 × 100, 25 × 9 = 25 × 1 = 26, यानी 6250 26/25 है ना। और घात 2 है तो 2 बार हम इसका गुणा भी कर देंगे। तो इसको सरल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 25 का स्क्वायर है ये 625। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मान आ जाएगा 10। भाई 25 से काट देंगे, दोनों बार है गुणा करके, 25 × 25 मतलब 625 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। और 26 × 26 यानी 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 676 और 10 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6760 रुपये 2 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली धनराशि है। तो एक तो इस तरीके से आप प्रश्न को लगा सकते हैं।
और कैसे इस प्रश्न को आप समझ सकते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ रटना नहीं है, आपको कोई फॉर्मूले का प्रेशर नहीं लेना है ना। प्रश्न आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, कहा गया है 4% दर से। 4% का मतलब अगर 4% को हम भिन्न में कन्वर्ट करें तो लिख सकते हैं 4/100, है ना। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे, तो लिख सकते हैं 4/100 यानी 1/25। नीचे वाली संख्या क्या है? मूलधन है। ऊपर वाली संख्या क्या है? ब्याज है। यानी अगर 25 रुपये की राशि है, 25 रुपये मूलधन है, तो 1 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी? 26, है ना। ये मूलधन है और ये क्या है? ये तो है भाई मिश्र धन, है ना। तो 25 रुपये की धनराशि है तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 26। अब जितने वर्ष बोले, चूँकि कुल प्रतिशत परिवर्तन का तरीका लगेगा, यहाँ पर क्रम बाई क्रम ही चेंज होता है ना। यानी 25 रुपये की धनराशि थी, 26 रुपये, फिर अगले वर्ष भी यही परिवर्तन होगा। अगर अगले वर्ष 25 रुपये के फिर से धनराशि है तो कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। अब इन संख्याओं का कर लेंगे गुणा, तो गुणा करेंगे तो मान कितना आ जाएगा? ये 25 का स्क्वायर कितना? 625, और ये 26 का स्क्वायर 676। ये वाली संख्या है मूलधन, है ना। ये वाली संख्या मूलधन और ये वाली संख्या क्या बताएगी? मिश्रधन। कब का मिश्रधन? ये 2 वर्ष बाद का है ना। बीच का अगर निकालना हो तो इस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे हम। तो 625 रुपये मूलधन है, इसी का मान हमें दिया गया है कितना? 625 का मान हमें बोला गया है कितना है? 6,250 रुपये। तो 625 का मान 6,250 है, तो 1 का मान निकाल लेंगे। 1 का मान कितना आ जाएगा भाई? 625 से 625 कट जाएगा, बचेगा कितना? 10। 1 का मान 10 है तो हमें निकालना है 676 का मान, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6,760 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। हालांकि जब अलग अलग वर्षों का निकालना हो तो प्रश्न को कैसे लगाएंगे उस टाइप को भी देख लेते हैं, उस तरीके को भी देख लेते हैं। चूँकि ये पहला प्रश्न है तो इस पर हम बात कर लेना चाहते हैं, थोड़ा सा विस्तृत रूप से आपको बताना चाहते हैं। तो इस प्रश्न को देखिएगा, बोला गया है 6,250 रुपये की धनराशि है और 6,250 रुपये की धनराशि बोला गया है कि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, है ना। तो पहले वर्ष में ब्याज मिलेगा और दूसरे वर्ष में ब्याज मिलेगा। अगर हम मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो बन जाएगा मिश्रधन, और मिश्रधन ही पूछा गया है। तो 4% दर है। दर कितनी है? 4% का मतलब 4/100। 4/100 को लिख सकते हैं 1/25। कितना लिख सकते हैं? 1/25 लिख सकते हैं, है ना भाई। तो 1/25 का मतलब क्या है? किसका 1/25? मूलधन का 1/25 ब्याज मिलेगा ना, क्योंकि रेट के आधार पर ही ब्याज मिलता है। तो 4% का मतलब 4/100 यानी 1/25 ब्याज मिल जाएगा। तो पहले वर्ष इस मूलधन पर 1/25 ब्याज मिलेगा। तो 6,250 का 1/25 निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/25 निकालेंगे तो मान आ जाएगा 25 का स्क्वायर होता है 625 यानी 250। यानी पहले वर्ष इस राशि पर ब्याज कितना मिल जाएगा? 250। अच्छा, दूसरे वर्ष भी इस मूलधन पर ब्याज मिलेगा। मूलधन पर कितना ब्याज मिलेगा? जितनी रेट दी गई है। रेट कितना है? 4% का मतलब 4/100 यानी 1/25 यानी 6,250 का 1/25 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 250 ही आएगा। तो पहले वर्ष भी मूलधन पर ब्याज मिला 250 और दूसरे वर्ष भी मूलधन पर ब्याज कितना मिला? 250। अब अंतर को समझना, ये तो साधारण ब्याज ही है ना। जो मूलधन पर निकालते हैं ब्याज वो कौन सा ब्याज होता है? वो तो साधारण ब्याज। इसी वजह से हर वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन दूसरे वर्ष इस राशि पर भी ब्याज मिल जाएगा। ये जो पहले वर्ष का 250 रुपये का ब्याज है इस पर भी ब्याज मिल जाएगा। तो 250 का 1/25 निकालेंगे तो मान कितना आ जाएगा? 250 का मतलब गुणा 1/25 का मान निकालेंगे तो मान कितना आ जाएगा भाई? 10 आ जाएगा। 25 से 25 कट जाएगा और 10 बच जाएगा। तो इस 250 पर ब्याज कितना मिल गया? 10। तो ये टोटल जो ब्याज मिल गया है यही कहलाता है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। जो ब्याज पर ब्याज मिला है यही टोटल राशि क्या कहलाएगी? चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज मिल जा रहा है कितना? 10। तो इसको समझें कि कुल ब्याज कितना है? 250 ये 250 ये यानी कितना हो गया? 500 और 10 ये कितना ब्याज मिल गया? 510। अच्छा, 510 ब्याज मिल गया है। और यहाँ पर देखो मूलधन कितना है? 6,250 रुपये है। तो टोटल राशि अगर हम जोड़ लें तो मान कितना आ जाएगा?
760 रुपये। तो किसी भी तरीके से आप प्रश्न को समझ सकते हैं, प्रश्न का आंसर उतना ही आएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट तरीका है, कई जगहों पर कई प्रश्नों में आपको वो वाला तरीका नहीं लगाना है, बल्कि इसी से अपना आंसर निकालना पड़ेगा जब अलग अलग वर्षों का ब्याज दिया जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में बोला गया है कि 3,750 रुपये की धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया, तब 3 वर्ष पश्चात यह धनराशि कितनी हो जाएगी। 3,750 रुपये की धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया है। तो हम पहले तरीके से ही लगा लेते हैं। 20% रेट बोला गया है और समय है 3 वर्ष। 20% को क्या लिख सकते हैं, 20/100। 20/100 यानी 1/5। भाई 20 से काट देंगे, 20 एकम 20 पंचे 100। 5 क्या है, मूलधन है, और 1 क्या है, ब्याज। यानी 5 रुपये की राशि है तो हर वर्ष में कितनी हो जाएगी, 6, है ना भाई। यहाँ पर बढ़ने की दर एक समान होगी, 5 है तो 6 हो जाएगी। अच्छा, जितने वर्ष बोले उतनी बार इन संख्याओं को लिखकर गुणा कर लेते हैं। 3 वर्ष बोला है तो 3 बार लिखेंगे, इसको गुणा करेंगे। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125, और यहाँ पर ये राशि कितनी हो जाएगी, 216। भाई अगर पहले वर्ष 125 रुपये की धनराशि है तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 216 यूनिट। और 125 यूनिट का मान हमें पता है, कितना बताया गया, 3,750 रुपये। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो 125 दिया 375, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 30 रुपये। भाई 125 यूनिट का मान 3,750 रुपये है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 30 रुपये। 1 यूनिट का मान 330 रुपये है तो हम 216 यूनिट का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पर 30 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 का मान 30 रुपये है तो 216 का मान कितना आ जाएगा, 216 तिया 648। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 6,480 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हालांकि इस प्रश्न को एक लाइन में भी आप लिख सकते थे ऐसे, जैसे बोला गया है कि 3,750 रुपये की धनराशि है और हर वर्ष ये 20% बढ़ जाएगी, क्योंकि रेट बोला है 20%, तो कितनी हो जाएगी, 120%। 120%, और फिर से दूसरे वर्ष भी 120% ये बढ़ जाएगी, और फिर से तीसरे वर्ष भी ये 120% हो जाएगी धनराशि। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 वर्षों पश्चात धनराशि कितनी हो जाएगी, 6,480 रुपये ये धनराशि हो जाएगी। तो ऐसे भी लिखकर आप इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते थे। तो इस प्रश्न का आंसर है 6,480 रुपये। आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में बोला गया है कि 5,120 रुपये की धनराशि को 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तब 3 वर्ष पश्चात ब्याज सहित राशि कितनी हो जाएगी। ब्याज सहित राशि यानी मिश्र धन कितनी हो जाएगी ये पूछा गया है। 5,120 रुपये की धनराशि है और समय बोला गया है 3 वर्ष, रेट दिया गया है 12.5%। अच्छा, 12.5% का मान आप ओरल याद रख सकते हैं, कितना आता है भाई, देखो इसको सॉल्व करना बता रहे हैं। वैसे इसका मान कितना होता है, 1/8। तो 12.5% को भिन्न में बदलेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, और दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे बढ़ेगा। तो 125 51 में 125 अट्ठे 1000, यानी कितना आ जाता है, 1/8। डायरेक्ट आपको मान याद रखना पड़ेगा इसको अगर आसानी से करना है तो। यानी 8 रुपये की धनराशि है, हर वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये 9 रुपये हो जाएगी। अगर 8 रुपये की धनराशि है तो कितनी हो जाएगी, 1 ब्याज मिल जाएगा। 8 मूलधन है तो 8 मूलधन है, 1 ब्याज मिल गया, तो राशि कितनी हो गई, 9। जितने वर्ष बोले उतनी बार ये संख्या लिख के गुणा कर लो। तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, गुणा करेंगे तो मान कितना, 8 का क्यूब कितना होता है, 512, और 9 का क्यूब 729। तो यहाँ पर देखो मूलधन है 512 और मिश्र धन कितना है, 729। 512 का मान प्रश्न में दिया गया 5,120 रुपये, है ना। 5,120, तो 1 यूनिट का मान निकालें, कितना आ जाएगा, 10 रुपये। 1 यूनिट का मान 10 रुपये है तो हमें 729 का मान चाहिए। 729 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 7,290 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। इसी टाइप के प्रश्नों में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से जोड़ी जाए, है ना, या त्रैमासिक या तिमाही रूप से जोड़ी जाए,
तब मिश्र धन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्याज कैसे आपसे पूछा जा सकता है। इसी टाइप पर बेस्ड है ये ब्याज वाले प्रश्न, है ना, लगाने का तरीका यही रहेगा। तो आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि 16,000 रुपये के मूलधन को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तब 1 वर्ष के अंत में यह धनराशि कितनी हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाए। बोला गया है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है और 1 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। टाइम बोला गया है कितना, 1 वर्ष, टाइम है 1 वर्ष, और रेट बोला गया है 10% वार्षिक। रेट कितनी है, 10% है वार्षिक। अच्छा, दर वार्षिक दिया गया है और समय भी 1 वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर बात को समझें, और ब्याज कहा है कि अर्धवार्षिक रूप से जोड़ा जाए। अर्धवार्षिक रूप से जब जोड़ेंगे, अच्छा 10% का मतलब पहले तो समझ लो, 10% का मतलब क्या है कि 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा, 10 रुपये। 10% का तो मतलब यही है ना भाई कि 10% वार्षिक का मतलब क्या है कि 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा। 10% का मतलब अगर 100 रुपये की धनराशि है तो 1 वर्ष में ब्याज कितना, 10 रुपये मिल जाएगा। अच्छा, 1 वर्ष में 10% तो 6 महीने यानी अर्धवार्षिक बोला है ना, तो 6 महीने में ब्याज कितना मिल जाएगा, 5%। इसी वजह से इसको कर दिया जाता है आधा। अच्छा, जब रेट अर्धवार्षिक है तो टाइम भी हर 6 महीने पर जोड़ा जाएगा। तो 1 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएगी भाई, 6 महीने के समय को ही 1 छमाही बोलते हैं। तो 1 वर्ष में कितनी छमाही या कितने अर्धवार्षिक, तो 2 छमाहियाँ हो जाएंगी। तो अब इस समय का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अगर प्रश्न में बोला है अर्धवार्षिक तो 1 वर्ष में 2 छमाहियाँ हो गई, तो समय कितना लेंगे, 2, और रेट कितनी, 5%। अब प्रश्न को वैसे ही लगा लेंगे। 5% का मतलब क्या है, 5/100 मतलब 1/20, यानी 20 रुपये की धनराशि है अगर, तो वो 1 छमाही में कितनी हो जाएगी, 21। और कितनी छमाहियाँ हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर 2 छमाही है, तो 2 छमाहियाँ हम लेंगे, यानी 2 बार इस संख्या को लिखेंगे। तो 20 है तो हो जाएगी 21। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना, 400, और 21 का स्क्वायर 441, यानी 400 रुपये की धनराशि है तो 2 छमाही पश्चात ये कितनी हो जाएगी, 441। इसी 400 यूनिट का मान हमें बोला गया है कितना, 400 यूनिट का मान हमें दिया गया है 16,000 रुपये। 400 यूनिट का मान कितना है, 16,000 रुपये है। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे हम। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें और 4 से इसको काट देंगे, 4 चौको 16, यानी कितनी आ जाएगी, 40 रुपये। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 40। तो हमें चाहिए किसका मान, 441 का मान। तो 441 का मान चाहिए, 1 का मान 40 है तो 441 का मान चाहिए, तो 441 से गुणा कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 चौको 16, 4 चौक 16 1 17, यानी 17,640 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी के साथ इस प्रश्न को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप एक लाइन में भी लिख सकते थे, जैसे हमने पहले बताया था। देखो यहाँ पर कहा गया है कि जैसे 16,000 रुपये की धनराशि है, तो 16,000 रुपये की धनराशि है तो हर 6 महीने में ये 5% बढ़ जाएगी, तो हो जाएगी कितना, 105%। और 105% कितनी छमाहियाँ है, फिर से अगली छमाही में फिर से ही 105% हो जाएगी। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 17,640 रुपये ही आंसर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे भी आप लिख के प्रश्न को लगा सकते थे, है ना। दोनों में से कोई एक तरीका लगाएं, हालांकि वही तरीका है ये अलग नहीं है, बस इसमें हमने और ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करके लिखा है ना। तो आइए देख लेते हैं एक और प्रश्न को जो इसी टाइप पर बेस्ड है। इस प्रश्न में बोला गया है कि 6,400 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर से त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, तब 6 माह के पश्चात यह धनराशि कितनी हो जाएगी। बोला गया है त्रैमासिक आधार पर निवेश की जाती है ना, यानी तिमाही ब्याज जोड़ा जाएगा, हर 3 महीने पर ब्याज मिलेगा। तो 6400 रुपये की धनराशि है और रेट कितना बोला गया है, 10%। अच्छा, रेट है 10% और टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 6 माह पश्चात, है ना, टाइम है 6 महीने का। तो 1 वर्ष यानी 12 महीने में कितनी तिमाहियाँ होगी भाई, 3 महीने के समय को 1 तिमाही कहते हैं, तो 12 महीने में कितनी तिमाही हो जाएगी, 4, है ना। तो 1 वर्ष में 10% रेट है, तो यानी 1 वर्ष का मतलब कितनी, 4 तिमाहियों में रेट कितना है, 10%। तो 1 तिमाही का रेट कितना हो जाएगा, 10/4।
इसीलिए जब कभी तिमाही ब्याज जोड़ने के लिए कहा जाता है तो किताबों में लिखा रहता है कि 4 से भाग कर देते हैं। 4 से भाग क्यों करते हैं? क्योंकि ये तो वार्षिक रेट है ना, एक वर्ष में 10% रेट मिले, 10% ब्याज मिल जाएगा। एक वर्ष का मतलब कितनी तिमाही है? 4 तिमाहियों में ब्याज कितना मिलेगा? 10%। तो एक तिमाही में ब्याज कितना मिलेगा? 10/4, है ना। ये तो सिंपल सी बात है। तो 10/4%, और टाइम को भी हम तिमाही में कन्वर्ट करेंगे, है ना। त्रैमासिक रूप से जोड़ा जा रहा है ब्याज, तो इसलिए तिमाही में इसे कभी कन्वर्ट करेंगे। तो 6 महीने में कितनी तिमाही हो जाएगी भाई? 2 तिमाही, है ना। 3 माह के समय को 1 तिमाही बोलते हैं, तो यहाँ पर कितनी तिमाही हो जाएगी? 2 तिमाही हो जाएगी, है ना। और रेट हमने क्या चेंज कर लिया है? 10/4%। अच्छा, 10/4% को हम क्या लिख सकते हैं? 10/4 को अगर हम भिन्न में कन्वर्ट करें तो 100 से नीचे गुणा भी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो, 1 0 से 1 0 कटेगा, मान कितना आ जाएगा? 1/40। यानी 40 रुपये की अगर धनराशि है तो एक तिमाही पश्चात ये कितनी हो जाएगी? 1 का ब्याज मिल जाएगा, यानी कितनी हो जाएगी? 41। और जितनी तिमाहियां हैं उतनी बार ये संख्याएं लिख लेंगे हम। तो 40 है तो हो जाएगी 41। अब गुणा कर लेंगे, 40 का स्क्वायर कितना? 1600, और 41 का स्क्वायर करेंगे तो मान कितना आ जाएगा? 1681 यूनिट। यानी 1600 रुपये मूलधन है और मिश्र धन कितना? 1681 है। और इसी का मान हमें बताया गया है, 1600 यूनिट का मान हमें बताया गया है 6400। अच्छा, 1600 यूनिट का मान 6400 है, तो 1 यूनिट का मान बताओ। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 1681 का मान हमें निकाल लेना है। गुणा करेंगे तो मान कितना आ जाएगा? 4 × 9 4, 4 × 8 32, 4 × 6 24, 24 × 3 27, 4 × 9 4 2 6। यानी कितना आ जाएगा? 6724 रुपये ये धनराशि हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6724 रुपये। आइए देख लेते हैं एक और प्रश्न को। इस प्रश्न में बोला गया है कि यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तब 16,000 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 महीने में कितनी हो जाएगी। तो 16,000 रुपये की धनराशि है, रेट बोला गया है 20% वार्षिक और टाइम दिया गया है 9 महीने। तो रेट है 20% वार्षिक और टाइम कितना है? 9 माह का समय है ना। चूँकि रेट 20% वार्षिक दिया गया है और समय 9 महीने दिया गया है, तो इसे हम तिमाही में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 महीने में कितनी तिमाही हो जाएगी भाई? 3 महीने के समय को 1 तिमाही, तो 9 महीने में 3 तिमाही हो जाएगी। और रेट 20% है, यानी 4 तिमाही, यानी 1 वर्ष में 20% ब्याज मिलता है। 1 वर्ष का मतलब कितने तिमाही? 4 तिमाही। 4 तिमाही का ब्याज है 20%, तो 1 तिमाही का ब्याज कितना हो जाएगा? 4 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5%। तो अब हम इस रेट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे और इस समय का प्रयोग करेंगे। तो 5% को लिख सकते हैं 5/100, यानी 1/20। भाई 5/100 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मान कितना आ जाएगा? 1/20। यानी 20 रुपये की अगर धनराशि है तो 1 तिमाही पश्चात कितनी हो जाएगी? 21, क्योंकि 1 यूनिट ब्याज भी मिल जाएगा। अब 3 तिमाहियां हैं तो 3 बार यही संख्या लिखेंगे, 20 और 21, फिर गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो 20 का क्यूब कितना आ जाएगा? 8,000 रुपये, और 21 का क्यूब कितना आ जाएगा? 9,261 यूनिट। भाई 21 का क्यूब कितना होता है? 9,261। तो यहाँ पर देखो मूलधन 8,000 है और इसी मूलधन का मान हमें बताया गया है कितना? 8,000 का मान प्रश्न में दिया गया है कितना? 16,000 रुपये। 8,000 का मान 16,000 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 8 दूना 16, भाई 3 जीरो से 3 काट देंगे और 8 दूना 16 आ जाएगा। 1 का मान 2 यूनिट, तो हमें चाहिए 9,261 का मान। तो 9,261 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 × 9 2, 6 12, 2 दूना 4 1 5, 2 9 18, यानी 18,522 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है मिश्र धन, है ना। आगे आइए बात कर लेते हैं कुछ चक्रवृद्धि ब्याज जिसमें आपसे प्रश्न में पूछा जाता है, उन प्रश्नों को कैसे आप आसानी से लगाएंगे। तो आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में बोला गया है कि 12,000 रुपये की धनराशि को 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा किया गया। यदि बैंक इस धन पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 15% की दर से ब्याज दे
तब बैंक द्वारा दिया गया कुल ब्याज कितना है ना। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जिसमें पूछा जाता है उन प्रश्नों को कैसे आप लगाएंगे, तो आपको लगाना बहुत ही आसान तरीके से है। हम निकालेंगे पहले मिश्र धन और मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इसको 2-3 तरीके से आसानी से आप समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं इस प्रश्न पर। 12,000 रुपये की धनराशि है, 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा किया गया है। तो 12,000 रुपये की धनराशि है और 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा किया गया है और रेट बोला गया है 15%। तो पहले वर्ष भी 15% ब्याज मिल जाएगा और दूसरे वर्ष भी 15% ब्याज मिल जाएगा। तो किसका 15%? मूलधन का ही 15% ब्याज मिलेगा, यानी 12,000 रुपये का। तो 12,000 का 15% का मतलब गुणा 15% का मतलब 15/100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 15 गुणे 12 करेंगे तो 180 आ जाएगा और 1 जीरो और बढ़ा देंगे तो 1800। तो पहले वर्ष भी 1800 रुपये ब्याज मिल जाएगा और दूसरे वर्ष भी मूलधन पर ही ब्याज कितना मिल जाएगा, दूसरे वर्ष भी इसी मूलधन पर ब्याज मिलेगा कितना, 1800 रुपये। और इसके अलावा इस वाले पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो 1800 का 15% कितना मिल जाएगा, तो दूसरे वर्ष इस 1800 का भी 15% ब्याज मिलेगा, यानी कितना, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 18×5 90, 18×1 18, 9 27, यानी कितना ब्याज मिल जाएगा, 270 रुपये। तो यहाँ पर देख लो कि कुल ब्याज कितना मिल गया। ये तो भाई साधारण ब्याज ही होता है, साधारण ब्याज की तरह से, और ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो इसे ही टोटल हम बोल देंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल गया। यहाँ पर देखो 18 दूना 3600, ये हो गया 36 2 3870 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो पहला तो ये तरीका है, इससे आप आसानी से प्रश्न को लगा सकते हैं। एक और तरीका ये आपको हम बता देते हैं कि यहाँ से भी डायरेक्ट आप प्रश्न को आसानी से लगा पाएंगे। रेट बोला गया है 15%, तो 15% से ही हम इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। देखो 15% को लिख सकते हैं 15/100, 5 से काट देंगे, 5 3 15 और 20×5 100, है ना। यानी मूलधन कितना है 20 यूनिट और ब्याज कितना है 3, यानी हर वर्ष 3 यूनिट ब्याज मिलेगा हमें। अगर 20 रुपये की धनराशि है तो ब्याज कितना 3, यानी कितनी हो जाएगी 23 रुपये ये धनराशि हो जाएगी। और फिर से अगर 20 यूनिट का मूलधन है तो कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष भी ये 23 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कुल प्रतिशत परिवर्तन लगाएंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे तो मान कितना 400, 23 का स्क्वायर 529, 400 यूनिट का मान हमें दिया गया है 12,000 रुपये। 400 यूनिट मूलधन है ना, इसी का मान बताया गया है 12,000 रुपये। तो मूलधन 400 का मान 12,000 है, तो एक का मान कितना आ जाएगा 4 3 12 और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, है ना भाई। तो मान कितना मिल जाएगा 30 रुपये। एक यूनिट का मान कितना मिला हमें 30, तो हमें निकालना है किसका मान भाई, 400 यूनिट मूलधन है, 529 ब्याज है, 529 मिश्र धन है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 129 रुपये। ये तो ब्याज हो जाएगा 129 यूनिट। एक का मान 30 रुपये है तो 129 का मान निकाल लेंगे। एक का मान 30 रुपये तो 129 का मान कितना आ जाएगा 3 9 27, 3 दूने 6 2 8, 3 1 9 3, यानी 3,870 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं, लगा सकते हैं। आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में बोला गया है कि राम मोहन को 25,000 रुपये की धनराशि को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार देता है। तब 3 वर्ष पश्चात मोहन को ब्याज के रूप में कितना अतिरिक्त धन राम को देना पड़ेगा। राम मोहन को 25,000 रुपये की धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार देता है। तो रेट बोला गया है 40%, है ना, और मूलधन है 25,000 रुपये, और हमसे पूछा गया है कितना अधिक धन देना पड़ेगा, है ना। तो 40% रेट है, 40% को हम लिख सकते हैं 40/100। किसका 40/100, तो इसी मूलधन यानी 25,000 का 40/100 ब्याज मिल जाएगा हर वर्ष, है ना। तो यहाँ पर देखो 3 जीरो से पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, है ना। तो 25 चौका 100 और 2 जीरो और बढ़ाएंगे तो ब्याज कितना मिल जाएगा 10,000 रुपये हर वर्ष ब्याज मिलेगा हमें। कितना ब्याज मिल जाएगा 10,000 रुपये। और 3 वर्ष पश्चात बोला है तो तीसरे वर्ष भी ब्याज मिलेगा ना। कितना, पहले तो मूलधन पर ब्याज बताओ। तो 25,000 का 40% मतलब 10,000 पहले वर्ष ब्याज मिलेगा
और दूसरे वर्ष भी इतना ही ब्याज मिलेगा, क्योंकि मूलधन पर ही निकाल रहे हैं ना। तो 25,000 का 40% यानी कितना, 10,000 रुपये फिर से मूलधन पर ब्याज मिल जाएगा। लेकिन दूसरे वर्ष यहाँ पर हमें इस धनराशि पर भी ब्याज मिलेगा, तो 10,000 का 40%। तो यहाँ पर आप ऐसे निकाल सकते हैं, 10,000 का 40% मतलब कितना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें तो 4 एकम 4,000 है ना। कितना ब्याज मिल जाएगा, 4,000 रुपये। तो 4,000 इस पर भी ब्याज मिल जाएगा। तीसरे वर्ष भी इस मूलधन पर ब्याज मिल जाएगा कितना, 10,000 रुपये। और इस पर भी ब्याज मिलेगा कितना, 40% मतलब कितना ब्याज मिल जाएगा, 4,000 रुपये है ना। और इस वाले मूलधन पर भी ब्याज मिल जाएगा कितना, 4,000 रुपये। और इस पर भी 40% ब्याज मिल जाएगा। 4,000 का 40% मतलब कितना मिलेगा, 40% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 चौको 1600, तो 1600 इस पर भी ब्याज मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर देखो ब्याज कितना मिला, 10, 10, 20, 10, 30,000 और 4 34,000, 4 38, 38 4 42 और 1,000 ये 600 ये, तो 42 1 43,600 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, है ना। इतना ही तो ब्याज मिला है, 43,600 रुपये। तो ऐसे ही आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। दूसरे तरीके से भी इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि और कैसे इस प्रश्न को आसानी से आप समझ सकते हैं। तो रेट दिया गया है 40%, है ना। रेट कितना है, 40% रेट है, और रेट को हम पहले भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। 40% का मतलब 40/100 यानी 20 दूना 40, 20 पंचे 100। 5 रुपये अगर मूलधन है तो 2 ब्याज मिल जाएगा, तो राशि कितनी, 7। 3 वर्ष बोला है तो 3 बार इसे लिख कर गुणा करेंगे, है ना। तो 5 का क्यूब कितना है, 125 और 7 का क्यूब 343। तो ब्याज कितना, 125 की धनराशि है, 343 हो गई। तो 13 में से 5 घटाएंगे 8, यहाँ पर भी 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे 1, और यहाँ पर 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे कितना, 2। तो 125 यूनिट अगर मूलधन है तो मिश्र धन हो जाएगा 343। तो ब्याज कितना मिलेगा, 218। इसी 125 यूनिट का मान हमें बताया गया है कितना है, 125 यूनिट का मान है 25,000। 125 यूनिट का मान है 25,000। तो 1 यूनिट का मान बताओ पहले। तो 125 दूना 250 और 200 और, है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 200 रुपये। तो 218 का मान बताना है हमें। तो 218 का मान कितना आ जाएगा, 218 दूना 436 और 2 जीरो और बढ़ाएंगे तो आंसर कितना, 43,600 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इस प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो जब आपको ब्याज निकालने के लिए बोला जाए ना, तो मिश्र धन से मूलधन को घटा देना है, तो वहाँ पर ब्याज आसानी से निकल आता है। या फिर पहले वाले तरीके से भी आप प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि 8,000 रुपये के मूलधन पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाए। तो 1 वर्ष 6 महीने का समय दिया गया है और रेट दी गई है 20% वार्षिक। रेट है 20% वार्षिक और टाइम है 1.5 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष। तो यहाँ पर रेट 20% वार्षिक है, तो बोला गया है कि अर्धवार्षिक रूप से ब्याज की गणना की जाए, यानी 6 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से भाग करेंगे। भाई 1 वर्ष में 20% तो 6 महीने में 10% ही ब्याज मिलेगा ना। और 10% को क्या लिख सकते हैं, 10/100 यानी 1/10, यानी 10 रुपये की धनराशि है तो 1 ब्याज मिल जाएगा, तो राशि कितनी हो जाएगी, 11 यूनिट। और यहाँ पर देखो ये 1.5 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएगी, भाई 6 महीने के समय को 1 छमाही, तो 1.5 वर्ष में कितनी छमाही, 3 छमाही। तो यहाँ पर 3 का प्रयोग करेंगे ना कि 1.5 का। यहाँ पर 20% का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग, 10% का, है ना। यानी अर्धवार्षिक में कन्वर्ट करने के बाद जो संख्या मिलेगी उसका प्रयोग करेंगे। तो 10 रुपये की राशि है, मूलधन कितना है भाई 10, और 1 का ब्याज मिला तो धनराशि कितनी हो गई 11 यूनिट। 3 छमाही है तो 3 बार यही संख्या लिखेंगे, 10 11 10 11 गुणा करेंगे तो ये मान कितना 1000, ये मान कितना 1331। तो ब्याज कितना मिल जाएगा 331 यूनिट। तो 1000 का मान हमें दिया गया है प्रश्न में 8,000 रुपये। 1000 यूनिट का मान प्रश्न में कितना है
8,000 रुपये, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान 8 आ जाएगा। तो 331 का मान हमें चाहिए, तो 331 से और गुणा करेंगे। 8 एक 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 तो 26, यानी 2,648 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये तो पहले तरीके से आप इस प्रश्न को आसानी से ही लगा सकते हैं। तो 2,648 इस प्रश्न का आंसर है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से लगाना चाहते हैं तो इस प्रश्न को ऐसे भी आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे 8,000 रुपये की धनराशि है ना। अब इस पर 3 छमाहियों में ब्याज मिलेगा, तो पहली छमाही, दूसरी छमाही और तीसरी छमाही में देख लो। तो यहाँ पर रेट बोला गया है 20%, जो कि अर्धवार्षिक में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% का मतलब कितना, 1/10। तो 8,000 का 1/10 पहली छमाही में ब्याज मिल जाएगा, है ना, यानी 0 से 0 कटेगा, कितना, 800 रुपये। दूसरी छमाही में भी इस पर ब्याज मिल जाएगा, कितना, 8,000 रुपये, 800 रुपये। और तीसरी छमाही, पहले तो यहाँ पर देख लो कि दूसरी छमाही में इस पर भी ब्याज मिलेगा, 10% का मतलब कितना, 800 का 10% मतलब कितना ब्याज मिल जाएगा, 80 रुपये, है ना भाई, 0 से 0 कटेगा तो यहाँ पर ब्याज 80 मिलेगा। तीसरी छमाही में भी यहाँ पर ब्याज मिलेगा, मूलधन पर तो 800 ही मिलेगा, है ना, और इस पर भी कितना मिल जाएगा, 80, और इस राशि पर भी 80 रुपये ब्याज मिल जाएगा। और इस पर ब्याज कितना मिलेगा, 80 का 10%, का मतलब गुणा 1/10 का मान कितना, 8। तो इसको जोड़ लेंगे पूरा ब्याज, 800 ये है, 800 ये, 800 ये, यानी 2400 तो ये हो गई, और 80 80 80 यानी 8 त्रिक 24, 240 ये हो गई। तो 2400 ये है और 240 ये, यानी 2640, और 8 और जोड़ेंगे तो 2648 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, जिनमें आपसे ब्याज पूछा जाए या फिर मिश्रधन पूछा जाए। इनसे रिलेटेड कुछ और प्रश्नों पर बात करेंगे आने वाले अगले वीडियो में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।